हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी प्रथम उपचार। डिस्पाइट ऑफ केयर वी टेक टू अवॉइड एक्सीडेंट, वी समहाउ मीट विद एक्सीडेंट। अ पर्सन हु हैज met with an accident needs medical attention immediately। कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि हम पूरा ध्यान रखते हैं फिर भी कहीं ना कहीं हमारा एक्सीडेंट जो है हो ही जाता है। अ पर्सन हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट नीड मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। कह रहा है कि जिस भी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसे इमीडिएटली हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। द इनिशियल केयर गिवन टू द पेशेंट बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज फर्स्ट एड। जैसा कि हमने कल बताया था, डॉक्टर के आने से पहले जो भी किसी पर्सन को मेडिकल हेल्प दी जाती है उस हेल्प को फर्स्ट एड बोलते हैं। द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज 3 P's। और वो 3 P क्या है? प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। कह रहा है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट पेशेंट्स कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्सनिंग एंड प्रमोट रिकवरी। अब इन 3 P's का मेन मोटिव क्या है? लाइफ को बचाना, पेशेंट की कंडीशन को ज़्यादा खराब होने से बचाना और उसकी रिकवरी को एक तरह से स्टार्ट करना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न फर्स्ट एड स्टेप्स बिफोर गिविंग इट टू समवंस नीडी। कह रहे हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को फर्स्ट एड देने से पहले हमें फर्स्ट एड के कुछ स्टेप्स जो हैं वो आने चाहिए। बर्न। अब हम सबसे पहले जो है बर्न के लिए क्या फर्स्ट एड हम ले सकते हैं वो पढ़ेंगे। पहले बर्न होता क्या है? Burn happens as a result of injury on the skin from hot object, fire, steam, firecrackers, electrical shock and chemical reactions। कह रहे कि बर्न जो होता है वो किस वजह से होता है? वो या तो हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं या फिर आग की वजह से, भाप की वजह से, किसी जलते हुए पटाखे की वजह से, किसी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से भी हम बर्न से सफ़र कर सकते हैं। Depending upon the severity of damage to the skin, burns can be minor or serious। severity मतलब किस हद तक हमें डैमेज हुआ है उसके बेस पे हमने बर्न को 2 टाइप में डिवाइड किया है, दैट इज माइनर एंड सिवियर बर्न्स। ओनली माइनर बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम, सिवियर बर्न मस्ट बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। क्या है जो छोटे लेवल के डैमेज है, जो छोटे लेवल के बर्न है उन्हीं को ही हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं। अगर सिवियर बर्न है, अगर बहुत ज़्यादा जला हुआ है तो उसे हम डॉक्टर को ही दिखाएं। अब फर्स्ट टाइप है माइनर बर्न्स। माइनर बर्न्स अफेक्ट ओनली द टॉप लेयर ऑफ द स्किन। कह रहे हैं माइनर बर्न से जो है हमारी सिर्फ ऊपर की जो एक लेयर है स्किन की वही इफेक्ट होती है। स्किन बिकम्स रेड एंड ड्राई। माइनर बर्न जो है उसमें जो हमारी स्किन होती है वो रेड हो जाती है, लाल हो जाती है और रुखी रुखी पड़ जाती है। फर्स्ट एड गिवन फॉर द बर्न इज। कह रहे हैं कि अब हम देखेंगे जो भी फर्स्ट एड हम अपने माइनर बर्न के लिए दे सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है कीप द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी अंडर रनिंग वाटर एंड पुट इट इन कोल्ड वाटर अंटिल द बर्निंग सेंसेशन सब्सिडाइज्ड। कह रहे हैं कि जिस भी पार्ट पे हमें जलन हो रही है उसी पार्ट को हम चलते हुए ठंडे पानी के अंदर डुबो कर रखें तब तक कि जो जलन में हमें महसूस हो रही है वो खत्म ना हो जाए, तब तक हमें अपने हाथ को जो है ठंडे पानी के अंदर रखना होगा। सेकेंड है अप्लाई एंड एंटीसेप्टिक लोशन एंड क्रीम ऑन द बर्न। कह रहा है कि या तो कोई एंटीसेप्टिक हो या कोई लोशन हो उसको हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है इन्फेक्शन नहीं होगा और हीलिंग में ये हेल्प करेगा। थर्ड है कवरिंग द पार्ट ऑफ द ड्राई एंड स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग। कह रहा है कि जिस भी पार्ट पे हमें जला हुआ है उसी पार्ट पे हम लोग एक स्टरलाइज और सूखी ड्रेसिंग कर सकते हैं। डोंट। अब करना क्या नहीं है? पुट आइस ऑन बर्न, इट डिलेज हीलिंग एंड कोज एक्स्ट्रा डैमेज। कह रहा है कि जहाँ पे आपको बर्न हुआ है वहाँ पे आपको आइस कभी नहीं लगानी है, इससे जो आपकी हीलिंग है वो डिले हो जाएगी और इससे आपकी स्किन को और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। अप्लाई बटर और ऑयल ऑन द बर्न पार्ट। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जो है वो जला है तो उस पर आप घी या तेल बिल्कुल भी ना लगाएं। यूज कॉटन और एनी फाइब्रस क्लॉथ फॉर ड्रेसिंग। कह रहे कभी भी ये ना सोचे कि इसको सूती कपड़े से या किसी रेशेदार कपड़े से उसको बांधें, ये ऐसा कभी नहीं करना है। प्रॉपर स्टेरिलाइज आइटम से ही उसकी ड्रेसिंग करनी है।
रिमूव द क्लॉथ स्टक ऑन द बर्न पार्ट। कह रहा है कि अगर गलती से कोई कपड़ा भी आपके जले हुए हिस्से पे चिपक गया है तो पहले उसको हटाओ, देन उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करो। नाउ सेकंड कैटेगरी है वो है सिवियर बर्न्स। सिवियर बर्न्स अफेक्ट टॉप एंड अंडरलाइंग लेयर ऑफ द स्किन। कह रहा है कि जो सिवियर बर्न है उसमें आपकी टॉप लेयर तो इफेक्ट होती ही है, बल्कि उसके साथ साथ उसके नीचे आने वाली लेयर्स भी स्किन की इफेक्ट हो जाती हैं। द इफेक्टेड एरिया बिकम्स रेड एंड ब्लिस्टर फॉर्म्स ओवर इट। कह रहा है जिस पार्ट पे आपका जलन हुआ है वो एरिया पूरा लाल हो जाता है और उस पर छाला, ब्लिस्टर यानी छाले हो जाते हैं। ब्लिस्टर में ओपन एंड वीप फ्लूइड मेकिंग द स्किन वेट। कह रहा है कि जो ब्लिस्टर है, जो छाले हैं, वो आपका फूट भी सकता है, खुला भी हो सकता है, और उसकी वजह से, उसके खुलने की वजह से एक फ्लूइड जो है वो उसमें से बाहर आ सकता है, लिक्विड फ्लूइड, जिसको हम लोग पीप बोलते हैं। ओपन ब्लिस्टर इज एन ओपन वाउंड। कह रहा है कि जो खुला हुआ छाला होता है वो एक खुले घाव की तरह होता है। इट कैन इजिली कैच इन्फेक्शन। कह रहे हैं कि ये जो खुला घाव होता है इस पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। द फर्स्ट एड गिवन फॉर द सीवियर बर्न इज। कह रहे हैं कि अगर आपका जो कोई वाउंड है या कोई घाव है, अगर वो खुल गया है तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। और इस केस में जो आप फर्स्ट एड दे सकते हैं वो ये हो सकती है, इमर्ज द बर्न पार्ट इन कोल्ड वाटर। कह रहे हैं कि जो जला हुआ हिस्सा है उसको ठंडे पानी के अंदर डुबोएं। रिमूव ज्वेलरी और क्लॉथ बिफोर ब्लिस्टर फॉर्म। कह रहे हैं कि इससे पहले कोई छाला हो जाए, अगर जिस पार्ट पे अगर आपने ज्वेलरी पहनी है तो उस ज्वेलरी को रिमूव कर दे, वहां से हटा दें, इससे पहले कि छाला आ जाए। पुट कोल्ड वेट ड्रेसिंग ऑन बर्न पार्ट एंड कवर इट विद बैंडेज। गो टू द डॉक्टर। कह रहा है कि जो आपका पार्ट है उसको ठंडे में रखें और उसको गिल्ली ड्रेसिंग करें, जो भी आपका जला हुआ हिस्सा है उस पे, और उसको कवर करके रखें ताकि आपका जो ओपन वाउंड है उसके ऊपर इंफेक्शन ना फैले, और इमीडिएटली जो है डॉक्टर के पास जाएं। अब है डोंट। आपको करना क्या नहीं है सिवियर बर्न के केस में। ब्रेक ब्लिस्टर्स एंड अटेम्प्ट टू रिमूव द स्किन, दिस कैन कॉज इन्फेक्शन। कह रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है कि आपका जो छाला है वो आप जबरदस्ती फोड़ो, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। और क्योंकि अगर आप जबरदस्ती छाले को फोड़ते हैं तो उससे आपके बॉडी में इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। अप्लाई घी और ऑयल ऑन द बर्न। कह रहे हैं कि अगर छाला भी है और जला हुआ पार्ट है तो उस पर घी और तेल बिल्कुल भी ना लगाएं। टाई द बैंडेज टाइटली। कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका जला है वहां पे कस के जो है बैंडेज ना बांधे, उस एरिया को जितना आप ओपन रखेंगे वो उतना सूखेगा और इससे आपकी जो वाउंड है, जो घाव है, उसको रिकवर करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट है केमिकल बर्न। रिमूव बर्न कॉजिंग केमिकल बाय वॉशिंग द इफेक्टेड पार्ट अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। कह रहा है कि अगर आपकी बॉडी किसी केमिकल की वजह से जलती है तो जिस भी केमिकल की वजह से आपकी बॉडी में बर्न हो रहा है उस केमिकल को जल्दी से निकालें। किसी मतलब अगर रनिंग वाटर है उसके नीचे आप अपना हाथ को डालें एटलीस्ट 15 मिनट तक, ताकि आपका जो केमिकल है जो आपकी स्किन पे बर्न इफेक्ट कर रहा है वो केमिकल पूरी तरह से आपकी स्किन से रिमूव हो जाए। रिमूव क्लोथिंग एंड ज्वेलरी दैट मे बी कंटामिनेटेड बाय द केमिकल। कह रहे हैं कि अगर आपने कोई ज्वेलरी उस पार्ट पे पहन रखी है तो उस ज्वेलरी को जल्दी से रिमूव करें, क्योंकि वो केमिकल है और उस केमिकल की वजह से वो ज्वेलरी भी कंटामिनेट हो सकती है, इफेक्टेड हो सकती है। आफ्टर वॉशिंग अप्लाई कूल एंड वेट क्लॉथ ऑन द बर्न टू रिलीव द पेन। गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। कह रहा है कि धोने के बाद उस पार्ट को किसी गीले कपड़े से ढक कर रखें, इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और पर्सन को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। नाउ नेक्स्ट है कट एंड वाउंड्स, यानी कोई कट होना या कोई घाव हो जाना। ऑफन व्हेन प्लेइंग वी गेट कट्स एंड वाउंड ऑन आवर नीज। कह रहे हैं कि जिस टाइम हम खेल रहे होते हैं उस टाइम हमारे कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है, कहीं ना कहीं जो है घाव होता रहता है, जैसे कि घुटने पे, एंकल पे, एल्बो पे हम जब गिरते हैं तो यहाँ पे छोटी मोटी चोटें जो है हमें लगती रहती है अक्सर। First aid for these is necessary as to the open wound jumps into the body and cause an infection. कह रहा है कि छोटी छोटी चोटों के लिए भी फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो खुली हुई चोट होती है इस चोट में इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज्यादा डर होता है। फर्स्ट एड गिवन फॉर कट एंड वाउंड इज।
कह रहा है कि जो भी फर्स्ट एड कट एंड वाउंड के लिए दिया जाता है, कट के लिए, घाव के लिए दिया जाता है, वो इस टाइप से है। पहला है वॉश द वाउंड विद क्लीन वाटर। कह रहा है कि जहाँ पे भी आपको लगा है, चोट है, घाव है, उस जगह को अच्छे से साफ कीजिए पहले। क्लीन द वाउंड विद कॉटन वूल सोक इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कह रहा है कि जो भी घाव है उसको किसी सूती कपड़े से साफ कीजिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की हेल्प से। In case of bleeding, raise the injured part above the level of heart. Press the wound with some cotton wool. Stop bleeding by bandaging around the wound. Go to the doctor immediately. कह रहा है कि जिस केस में खून बह रहा होता है, उस केस में जिस भी बॉडी पार्ट से खून बह रहा है उसको हर्ट के लेवल से ऊपर रखें और फिर उस घाव को धीरे धीरे किसी कॉटन के कपड़े की मदद से दबाते हुए जो है उस पार्ट से ब्लीडिंग को रोकें और वहां पर जो है बैंडेज को अच्छे से बांध दें घाव के ऊपर और फटाफट उस पर्सन को डॉक्टर के पास लेके जाएं। टेटनस इंजेक्शन मस्ट बी गिवन इफ रिक्वायर्ड। कह रहे हैं कि अगर टेटनस के इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उस पर्सन को फटाफट टेटनस का इंजेक्शन दिया जाए। नेक्स्ट है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज एन इंजरी टू द बोन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फोर्स। कह रहा है कि फ्रैक्चर जो है वो एक हड्डियों के अंदर इंजरी होती है अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फोर्स हमारी हड्डियों के ऊपर लगता है तो। फ्रैक्चर कैन बी क्रैक और ब्रेक इन द बोन। कह रहा है कि फ्रैक्चर किसी हड्डी में थोड़ा चटकाव या फिर उसका टूटना भी हो सकता है। फ्रैक्चर इज वेरी पेनफुल। फ्रैक्चर जो है वो बहुत दर्दनाक होता है। मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट बिकम वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। कह रहा है कि जिस भी बॉडी के पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है, जिस भी हड्डी में हमारे फ्रैक्चर हुआ है, उस पार्ट का मूव करना, उस पार्ट को हिलाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। कह रहे जो भी पेशेंट है उसको क्विकली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। बिफोर टेकिंग द पेशेंट देयर यू शुड गिव हिम और हर द फर्स्ट एड। कह रहे कि पर्सन को डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले भी आप ये उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। कीप द फ्रैक्चर बॉडी पार्ट स्टेडी। प्लेस द पैडिंग टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बॉडी पार्ट। कह रहे हैं कि आप जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको एक जगह पे स्थिर रखें और उस जिस भी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसके नीचे कुछ सपोर्ट लगा दें ताकि वो ज्यादा हिले डुले ना। A splint can be used to give the support to fracture part and to avoid any movement. कह रहे हैं कि स्प्लिंट यानी कि किसी भी टाइप से बांध सकते हैं, किसी भी टाइप की मदद आप उस बॉडी पार्ट को दे सकते हैं, फ्रैक्चर पार्ट को दे सकते हैं उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए। और ये जो मदद है स्प्लिंट कैन बी मेड फ्रॉम वुडन प्लास्टिक स्केल और न्यूज़पेपर टाइड टू द फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, किसी लकड़ी का पार्ट भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक का भी हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर का पार्ट भी हो सकता है जिसको आप अच्छे से बांध के और जिस भी पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है उसको पट्टी से लटका सकते हैं, अच्छे से बांध सकते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है। इस टाइप से हम बांध के भी हेल्प कर सकते हैं। ये स्प्लिंट है, कैसे लकड़ी के पार्ट से इसको बांध रखा है ताकि ये पार्ट जो है वो एक जगह पे स्थिर रह सके। और ये जो इस टाइप से गर्दन से लटका के हम किसी पट्टी से बांध के लटकाते हैं इसको स्लिंग बोलते हैं। इफ फ्रैक्चर इज इन हैंड, कह रहे कि अगर ये जो फ्रैक्चर है आपके हाथ में है, मेक ए स्लिंग मेड फ्रॉम क्लॉथ टू गिव द सपोर्ट टू द हैंड। कह रहे कि उससे हम इस टाइप की लटकन स्लिंग टाइप बना सकते हैं ताकि गर्दन से बांध के ताकि हमारा हाथ जो है वो ज्यादा मूवमेंट ना करे। नेक्स्ट है अप्लाई आइस पैक ऑन द फ्रैक्चर्ड एरिया टू रिड्यूस द पेन एंड कंट्रोल स्वेलिंग। कह रहा है कि जिस भी पार्ट पे आपका फ्रैक्चर है उस पार्ट पे आप आइस अप्लाई कर सकते हैं, इससे जो है आपका दर्द कम हो जाएगा और मतलब सूजन उस पार्ट पे कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज डन फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।